जय श्री माता जी। दोनों हाथ खोल के श्री माता जी के सामने, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही के बच्चे आप ही के साथ ध्यान करना चाहते हैं। कृपा करके आप अनुमति प्रदान कीजिए और ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर आप सारे देव देवियों के साथ पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्ध आत्मा को परम चैतन्य तो अनुभव कराइए। धैर्य का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे हृदय पर आइए, हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं,
हमारे अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है, कृपा करके हमारी तीनों नाड़ी, सातों चक्रों के ऊपर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। तीनों मूलाधार को देखेंगे, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो गौरी माता है, कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। ओम गंगणपतये नमः 4 बार करेंगे। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य स्वादिष्ठान, फिर धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट नाभि, राइट नाभि, फिर सेंटर, मध्य नाभि। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो लक्ष्मी नारायण है, कृपा करके हमारे मध्य नाभि पर विराजमान होइए और समस्त दोषों को, समस्त बाधाओं को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। नाभि होता है जल तत्व, तो जल हमारी संतोष प्रदान करता है। नाभि की चारों ओर भवसागर है और हमें गुरु तत्व मिलता है। हमारे एक के बाद एक गुरु इस धरती पर आई है और हमें धर्म के रास्ते पर, धर्म की राहों पर चलना सिखाया है, हमें आध्यात्मिक उत्थान प्रदान किया है, जो कि दशम गुरु
शिरडी साईं बाबा है। और हमारी श्री माता जी सारे तत्वों को जागृत किया है, जो कि हम आज ये सहज युग में आके आध्यात्मिक उत्थान के साथ परम पूज्य श्री माता जी की राह में चलना सिखाया है। तो संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर परम पूज्य श्री माता जी आप लक्ष्मी नारायण जी के रूप में हमारी नाभि पर आइए और हमें संतोष प्रदान कीजिए, हमें उदार बनाइए। संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं संधानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय
श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर रखेंगे। फिर धीरे धीरे राइट हृदय, लेफ्ट हृदय, मध्य हृदय, तीनों विशुद्धि को देखेंगे। लेफ्ट, राइट, मध्य, फिर फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। परम पूज्य माता जी कृपा करके हमारी सहस्त्रार पर पधारिए और अब मरंदों को खोल दीजिए। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पर परम चैतन्य तो अनुभव करते रहेंगे। नाभि के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। सेंटर नाभि और सहस्त्रार के साथ जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारी सहस्त्रार पर आइए और निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमें ऐसे कृपा कीजिए ताकि आपकी वाणी को हम सहस्त्रार से ग्रहण कर सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बनी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। वहीं पर सोचने लग गए कि ये सब मशीन जैसे हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम तो इंसान हैं, मशीन तो नहीं। ना माँ अपने बच्चों को प्यार करती है और ना ही बच्चे अपने पिता माता का कोई आदर करते हैं। 18 साल में बच्चे घर से भाग जाते हैं। इस कदर वहां समाज के प्रश्न जटिल हैं कि लोग सोचते हैं ये समाज कभी ठीक ही नहीं हो सके। वहां पर पॉलिटिक्स ठीक है, समझ लीजिए, और वहां की आर्थिक परिस्थिति भी ठीक है, राजकारण ठीक है, आर्थिक परिस्थिति ठीक, और सब लोग खुशहाल होने चाहिए। तो बिल्कुल ही नहीं, हर आदमी जैसे कोई पगला गया, बावला हो गया, ऐसी वहां हालत। तो संसार में मेरे विचार से दो तरह के पाप होते हैं। एक तो पाप होता है जिसमें आप बाप के खिलाफ जाते हैं, जो अपने देश में है कि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि आगे क्या होगा, कहां से पैसा आएगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, किस तरह से पैसा जोड़ लें, किस तरह से ठीक ठाक कर लें, किस तरह से कुछ व्यवस्था कर लें अपने जीवन की। इसकी पूरी समय हमें चिंता लगी रहती।
उसमें हम चोरी चकारी, झूठ बोलना, घूस लेना, दुनिया भर की सब चीजें करते रहे। और झूठ तो हम इतना साफ बोलते हैं कि दूसरा आदमी परदेश से आया हुआ तो विश्वास ही नहीं करते। जब रजनीश ने सबसे बताया कि मैं भगवान हूं तो उन्होंने मान लिया। मैंने कहा आपने मान क्यों लिया? पहले कोई झूठ क्यों बोलेगा? अरे मैंने कहा हमारे यहाँ ऐसे ऐसे झूठ बोलने वाले हैं कि आपको बिठा देंगे एक तरफ। किसी को, वहां के लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन अपने हम लोग सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जब तक 100 झूठ न बोल ले तब तक उनको खाना ही नहीं चाहिए। तो पहले जमाने में जब हमारे देश की नीति बनाई गई थी तो लिखा था कि सत्यम वदेत प्रियम वदेत, सच बोलो और प्रिय बोलो। अब इस दोनों का तो मेल ही नहीं बैठता। आप किसी से सच बात बताओ तो एक तो वो बिगड़ जाएगा आदमी, या भाग खड़ा हो जाएगा, या बराबर उल्टी बात करे। जो बात कहो उसके बराबर उल्टी बात करोगे। की बात कहो और हित भी जो आत्मा के हित में हो, ऐसी बात कहनी चाहिए। लेकिन जो विदेश के लोग हैं इनका पाप है वो मां के खिलाफ होता है, मां के विरुद्ध। जिसमें वो अनैतिक हो गया। किसी भी प्रकार की नीतिमत्ता को मानना वो बेवकूफी समझते हैं। और उनके यहाँ कुछ ऐसे लोग हो गए फ्रॉइड जैसे, जिन्होंने उनकी एकदम बुद्धि भ्रष्ट कर दी। हालांकि अधिकतर ये देश ईसा मसीह को मानते हैं, जिन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि तुम्हारे आंख में भी अनीति नहीं होनी चाहिए। Thou shalt not have adulterous eyes। उस ईसा को मानने वाले लोग, आपको लाखों में एक आध आदमी ऐसा मिलेगा जिसकी आंख नहीं चलती, लाखों में। तो इस तरह का पाप कर्म, और औरतें भी वैसी, और आदमी, औरतें वहां के आदमियों से बढ़ के हैं। यहाँ पर आदमी औरतों के पीछे भागते हैं, वहां औरतें आदमी के पीछे, और आदमी भागते हैं दूसरी तरफ। उल्टा हाल। इतनी अनीति वहां है, इतनी अनीति है कि नर्क साक्षात दिखाई देता। जिस प्रकार अपने यहाँ झूठ, फरेबी और चालू लोग जिसे कहते हैं कि बातचीत में आपको बेच डालेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। और इस तरह से हम लोग ऐसे उछले तरीके से रहते हैं, कोई गहराई हमारे अंदर नहीं आती। ऐसे हमारी शादी हुई लखनऊ में। लखनऊ के लोग में तहजीब तमीज बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनकी बात में अगर आ गए आप तो सारा दिन खत्म हो जाएगा। हम मकान बना रहे थे और हमारे पति जो है वो बिल्कुल समझ लीजिए कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से भी बढ़ के जबरदस्त। उन्होंने कहा कि किसी भी आदमी से आपको मदद नहीं लेनी, आप अकेले सब करेंगे। हमने कहा भाई ठीक है। मैंने कोई सरकारी आदमी से, और इनके बहुत से शिष्य वहां कलेक्टर थे, डिप्टी कलेक्टर थे। मैंने कहा भैया
तुम लोग सब मुझसे 5 मील दूरी पे रहना, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं। तो मुझे जाना था बाजार, मैंने अपना रिक्शा किया और रिक्शे से जाते थे। पेंसिल कागज ले आए, हिसाब किताब लिखना है। मैंने कहा चले। रास्ते में एक साहब मिल गए, मोटर रोकी। अरे भाभी जी कहाँ जा रहे हैं आप? रिश्तेदारी में। मैंने कहा भाई मुझे कागज पेंसिल लानी है। अरे पामाल कर रहे हो, कागज पेंसिल लाने आप रिक्शे में जा रहे हैं? मेरे पास इतने कागज पड़े, इतनी पेंसिलें पड़ी, वो किस दिन के लिए, चलिए आप वापस। जबरदस्ती रिक्शे से उतार के घर लिया। सारा दिन वहीं बैठे रहे, शेरो शायरी सुनाई, ये क्या होगा। भैया मेरे कागज पेंसिल कब आए? अरे कर लीजिए। वो सारा मकान बन गया, उसका हिसाब हो गया, इनकम टैक्स वालों ने भी ठीक कह दिया, और हमारे महाशय जी के न कागज आई न पेंसिल। दूसरे एक साहब ने कहा कि आप खाना खाने आई। मैंने बाल की खाल उतार दी। मैंने कहा भैया शाम को बहुत थक जाते हैं काम से। ना 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 ना, आपको आना ही होगा, और इस जुम्मा आप नहीं आए तो देख लीजिए, उससे बुरा कोई नहीं होगा। इतनी बाल की खाल उतारी। मैंने कहा अच्छा भाई आ जाएंगे, मान गए। रिश्तेदारी उनसे भी एक तरह से होती थी, दूर से। असल में हमारे साहब के दोस्त के मामा जी, एक तो मोटर जब चलाते तो ऐसा लगता था कि अब पता नहीं कौन सी मुर्गी मरेगी कि इंसान मरेगा। तो मैं डरी गई थी। मैंने कहा मैं ही आ जाऊंगी, आप बताना, मैं पहुंच जाऊंगी वहां पर। तो मैंने कहा कि चलो भाई। तो उनके एक और, हमारे पति के एक और दोस्त मुसलमान हुआ आए, कहने चलिए। तो मैंने कहा देखिए उन्होंने बाल की खाल उतार दी, चले? कर ले, मुझे तो शक लग रहा है, पर अब आप कह रहे तो चलिए। तो फिर उन्हीं के जो दोस्त थे, उनके जिनके मामा थे ये, उनके घर गए। उनका क्या, उन खाने भी बुलाया आज? हमने कहा अरे आज तो ताश खेलने उसमें जाते हैं क्लब में। मैंने कहा भाई बुलाया तो सही, बहुत मेरी जान की, मैंने कितना मना किया पर उन्होंने बुलाया खाना। तो उनकी बीवी हंसने लग गई कि भाभी जी ठहरिए, मैं जरा फोन करके देखा। तो फोन किया उनकी वाइफ को, तो क्या मामा है? अरे आज के दिन कहीं मामा घर पे रहते हैं। अच्छा, तो कोई खाने आने को किसी को बुलाया क्या? नहीं तो। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कितने बजे मामा जी आएंगे? आएंगे 11-12 बजे। लेकिन बातचीत इतनी अच्छी करेंगे कि आप सोचेंगे कि बस आप भगवान से भी बढ़ के। जैसे कहना हो कि साहब मेरे आप गरीब खाने चले आए, वहां जाए तो देखे बड़ा भारी महल बना हुआ। तो बातचीत में तो बहुत अच्छी बात लगती है, और लोग इसको सोचते हैं कि बड़ी अच्छी संस्कृति भी है। ऐसे मोहब्बती भी सब लोग बहुत है, ये मैं जरूर कहूंगी कि सब लोग मोहब्बती हैं। लेकिन एक तरह से हर समय अपने को हवा में उछालते रहने से कभी मनुष्य नहीं सोचता है कि मैं इस दुनिया में किस लिए आया। आदमी को एक नया तत्व मिलता है जिसे हम महालक्ष्मी का तत्व कहते हैं। अब जिनके पास अथाह लक्ष्मी आ गई वो सब तंग आ गया। अब आप अमेरिका में जाइए तो हम लॉस एंजलिस में गए तो किसी पुराने मित्र ने हम लोगों को बुलाया। उनके घर गए तो सारे घर जैसे कुछ गोबर से लिपे होते हैं, गोबर के रंग। तो मैंने कहा ये क्या गोबर का रंग कहाँ लगा रखा है? पहले अमेरिकन लोगों को आजकल भिखारीपन का शौक चढ़ा है, तो जानबूझ करके कपड़े फाड़ते
कपड़ा यहाँ फटा होना चाहिए, वहां होना चाहिए। इंग्लैंड जैसी ठंडी जगह ऐसी पैंटें पहने कि जिसमें ऐसे गोल गोल छेद बने। तो मैंने कहा ये क्या पैंट पहनी? तो ये होली पैंट है, होली पैंट। अरे भाई इस ठंड में मर जाओगे, ऐसा क्यों पहनते? व्हाट्स रॉन्ग? भूत के जैसे बाल, न जाने कितने सालों से उसको तेल तो छोड़िए कंघी भी नहीं लगाई हुई, और बताते हैं भी। मैंने उनसे कहा कि ये इस तरह का तुम भेष क्यों बनाए हो भाई? ये तो प्रिमिटिव लोगों का, पुराने जंगली लोगों का भेष है। पहले हम होने चाहते हैं, हम प्रिमिटिव होना चाहते हैं। मैंने कहा दिमाग तो आपका मॉडर्न आधुनिक है, और आप कैसे प्रिमिटिव हो गए? दिमाग तो आपका आधुनिक है, उसको पहले प्रिमिटिव बनाओ। और जैसे अब हिंदुस्तान भी आते हैं तो कोई कहीं पर झोपड़ी दे, हाँ सीधा हट हट हट, जैसे कि बहुत बड़ी चीज। और इनको वाकई में शौक हो गया, कुछ समझ में नहीं आता कि इनको क्या चीज पसंद आ गया। लेकिन मैं इनकी नस खूब समझती हूँ। एक बार मैं लखनऊ पास मसौली गई थी, वहां से कुछ मिट्टी के बर्तन अच्छे बनाए थे। मिट्टी तो नहीं कहना चाहिए, चीनी मिट्टी थी, पर बड़े अच्छे बनाए थे। लेकर के ना उसमें कोई लाइन थी कुछ नहीं, लेकिन कहना चाहिए जैसे विदेश के लोगों को अच्छे लगते हैं। 6 आने में मिले थे, 6 आने बस। मैं जब लौट के आई तो हमारे साहब के एक दोस्त, बहुत बड़े रईस आदमी वहां के और अम्बेसडर यहाँ होके आए थे, उनकी बीवी, वो हमसे खाना खाने हमारे घर आए। तो कहने लगे मैंने सुना था कि यहाँ बड़े अच्छे सिरामिक्स मिलते हैं, तो कहीं नहीं, सब रद्दी बड़े डेकोरेटिव कुछ काम के नहीं मिलते, कहीं नहीं मिलते। तो मैंने कहा आपको बड़ा शौक है? हाँ। तो मैंने उसमें से 2 प्याले, अपने कुल्हड़ जैसे 2 प्याले उनको प्रेजेंट कर दिए। अब मेरे पति की तो भौएं चढ़ गई कि क्या 6 आने चीजों को प्रेजेंट कर दी। मैंने कहा आप नहीं जानते इनको, मैं खूब जानती हूँ। तो वो जब दिल्ली आए मेरे पति, तो यहाँ से आकर के फिर वापस जाकर लगे कि वाकई में वो भी तुम्हारे जैसे पागल है। मैंने कहा क्यों? अरे तुमको मालूम है वो मुझे एयरपोर्ट लेने आए और कहने लगे कि आज तुम हमारे यहाँ खाना खा कर जाओगे, और घर ले गए और उन्होंने दिखाया एक स्पेशल, उन्होंने एक बढ़िया सा आला बनाया था और उस पे कांच लगाई और उसमें ये 2 प्याले रखे थे, और उनसे कहने लगे कि हम किसी से नहीं बताते हैं कि आपकी पत्नी ने दिया, नहीं तो सब उनको तंग करेंगे। हम किसी से नहीं बताते कि कहां से लाए। ये कहने लगे कि इनकी नजर क्या उल्टी क्या, इनको क्या दिखाई दे रहा 6 आने वालों में? तो इस प्रकार इन लोगों में जो सौंदर्य दृष्टि है वो इस और है कि बहुत ज्यादा किसी चीज को बना बनवा के रखो तो उनको पसंद नहीं आता। तो जो आज नोएडा के गाने आपने सुने, क्योंकि ये देहात के गाने हैं, देहाती ढंग के हैं, इसमें श को सही कहते हैं, बिल्कुल पक्के देहाती गाने, वो इनको इतने पसंद है। यहाँ से चिमटे उमटे सब देश में गए, कम से कम मेरे ख्याल से 5 डजन चिमटे गए, और सब चिमटे लेकर के और सारे नोएडा के गाने गाते बैठे। और नोएडा का गाना अगर नहीं हुआ तो उनको चैन ही नहीं आता। इस कदर शौक से गाते, कहीं भी जाइए, चाहे आप अमेरिका चले जाइए या चाहे आप स्पेन चले जाइए, चाहे आप स्विट्जरलैंड चले जाइए, हर जगह नोएडा के गाने गाते, और सारे गाने उसी ढंग से और उसी उच्चारण के साथ गाते जैसे ये लोग गाते।
और पता नहीं उनको क्या ऐसा आंदोलन सा लगता है कि माँ कितने हृदय से ये निकला हुआ है, इससे हमारा हृदय खुलता है। और जैसा इन्होंने बताया कि नोएडा के गाने भी ऐसी लाइट चली गई थी, बेचारों को किसी ने बताया भी नहीं, मुझे हमारे पता नहीं संकोच में किसी ने बताया नहीं कि नोएडा के लोग आए हैं गाना गाते हैं। पर जब लाइट चली गई तो कहना वही ये गा सकते हैं इस वक्त, तो मैंने कहा बुलाओ बुलाओ। मुझे भी बहुत शौक था ऐसे गानों का बचपन से। वो जो गाने उठे वहां से उठे हैं तो आज कम से कम 55 देशों में गाए जाते हैं। और ये जो कविताएं हैं ये भी सहज हृदय से बनाई हुई कविताएं। उन कवियों का नाम उनको मालूम नहीं, कुछ मालूम, और सारे दुनिया में रशिया में तो कुछ पूछे ही नहीं, सब तालियां बजा रहे पूरी समय। ऐसा आपके नोएडा का कुछ करिश्मा है, कोई ना कोई यहाँ बड़ी भारी चीज है, क्योंकि यहाँ से ये गाने भी उठे हैं, हमारा भी यही गाना हो रहा है, जमुना जी की भी कृपा है यहाँ, और सहज में सब लोग रंगे हुए हैं। जब आदमी सहज में रंग जाता है तो मैंने देखा कि कुछ उसको याद रहता नहीं, जिसके बारे में वो बहुत हमेशा सतर्क रहता है। और अगर आप किसी साहब से बात करें, एक किस्सा सुनाते हैं, कोई लोग मिनिस्टर साहब ने भी मिलने गए मिनिस्टर साहब को, तो मिनिस्टर साहब से मिलने से पहले उनके पीए साहब से मिले, तो वो अकड़ अकड़ के बात कर रहे थे उनसे। तो उनका साहब बात क्या है, आप कौन है? पहले पीए हूँ। अरे भाई पहले कोई नहीं बताया, ये पीए थे, इनसे कहा को बात करनी। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैं देख रही हूँ कि डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, इंजीनियर लोग भी बैठे हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर साहब भी बैठे हैं, और सब लोग नोएडा के गाने गा रहे हैं। और सहज से पहले जब नौकर लोग बैठ के गाना गाते होते तो जाकर कहते कि यहाँ गाना गाओ नहीं, हमें सोना है, भागो। लेकिन अब वही गाने इतने सुहाने लग रहे और इतने अच्छे लग रहे। जब हृदय आपका खुल जाता तो जो कुछ हितकारी आत्मा के लिए है वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब सब मनुष्य आत्मा का ही खोजता है, आत्मा का ही आनंद खोजता है। वो ये नहीं खोजता कि मैं कहाँ सो रहा हूँ, कि मैं कहाँ बैठा हूँ। परदेश के जो लोग आते हैं उनके सब पास मोटरें हैं, मैंने बताया घर हैं, बड़े शान से रहते हैं। और वो जो गणपति पुणे हैं, क्या बताएं आपसे, वाकई यहाँ गणपति पुणे हो जाए तो कुछ तो फायदा हो जाएगा। वहां ना कभी पानी आए, ना ही कोई रहने की व्यवस्था है, और पत्थर के घर है, और वो किसी तरह से उबड़ खाबड़ बने वहीं आराम से रहते हैं। और अब मैंने कहा कि सोचना है एक आश्रम बनाओ, तो माँ गणपति पुणे जैसा ही बनाओ, सब लोग कह रहे हैं। अरे मैंने कहा मैं तो सोचती थी कि तुम बड़े दुखी हो। नहीं नहीं नहीं, वैसा ही बनाई, क्योंकि आत्मा का जो आनंद है वो गणपतिपुणे में आता है, ये उन्हें पता नहीं। वो सोचते हैं कि गणपतिपुणे में ही जो घर वर है उसी का आनंद है। असल में सब आपस में, सारे देश के लोग मिलते हैं, सब आपस में आदान प्रदान, प्रेम प्यार की बात, वो इतनी सुधाई होती है कि उनको कुछ सोचता ही नहीं कि वहां कहाँ सो रहे हैं, जमीन पर सो रहे हैं, कि कोई यहाँ परेशानी है। किसी को ये भी नहीं ख्याल आता कि रात में कोई बच्चू काट लेगा, कोई सांप काट लेगा, ना कोई काटते भी नहीं है सांप उनको, ना बिच्छू आते। एक अजीब सा माहौल
उस गणपतिपुरे में, देखती हूँ कि ये लोग जैसे जैसे मैंने बताया था पहले कि वो बिल्कुल जंगली जैसे रहते थे, कायदे के बाल वाल बना के। मैंने कहा सर में तेल लगाओ करो नहीं तो गंजे हो जाओगे। तो हमारे हिंदुस्तानी चाहे तेल लगा के चप्पी करके बिल्कुल, मैंने कहा बीच में से मांग लो, तो बराबर बीच में से मांग लेके फिर कहने लगा कि हमारा चित्त थोड़ा इधर उधर जाता है। मैंने कहा जमीन देख के चलो, तो हमेशा जमीन देख के चलोगे। तो मैंने कहा भाई कभी तो ऊपर देखा था, ऊपर में देखने लायक कोई चीज ही नहीं है, बच्चे हैं वो भी दिखाई देते हैं 3 फुट पे, तो कोई जरूरत नहीं ऊपर देखने की, और फूल भी दिखाई देते हैं, और सब जमीन की ओर देख करके चलते हैं। उन लोगों को आप देख के हैरान हो जाइएगा कि जिस तरह से वो कायदे में आ गए, औरतें साड़ियां पहनती हैं कायदे से, इसी तरह से आपके जैसे बिंदी सिंदूर लगा करके, और इतने आनंद से रहते हैं। इससे पढ़े लिखे विद्वान, उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये हैं वो हैं, वो कहते हैं कि इसमें जो आराम है आपके कल्चर में कहीं, आपकी संस्कृति में बड़ा आराम है, लेकिन हमारी संस्कृति में जो बातें हैं वो बहुत कुछ गिर गई, खत्म। ये वो लोग नहीं जानते, क्योंकि वहां जो सहयोगी आते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते, कभी गाली गलौज नहीं करते, किसी को मारते नहीं, पीटते नहीं, और बड़े सवेरे 5 बजे उठ के नहा लिए हिंदुस्तानी लोग तैयार है काम करने के लिए, वो खुद ही आराम हो जाते, कमा लिए लोग, और बहुत ही ईमानदार। वो खुद हैरान है कि देखिए हम हिंदुस्तानियों के मुकाबले में कैसे बैठे। तो एक बात जरूर कहूंगा कि वो बड़े गहराई से सहयोग में उतरते। अब लंदन की सर्दी में 4 बजे उठ के नहाते हैं, कहीं स्विट्जरलैंड की सर्दी को क्या कहने, चारों तरफ बर्फ, 4 बजे उठ के नहाना और ध्यान करना। और मैंने कहा कि बहुत लोग हो जाते, इस बार कुछ लोग कम आओ तो अच्छा रहेगा। नहीं, हमें हिंदुस्तान जाना ही है, उसके बगैर हमारा होगा ही नहीं। अरे भाई कुछ तो कम करो, अच्छा 2-4 कम कर दो इस तरह से। वैसे क्या है हिंदुस्तान में, वहां चारों तरफ चलते नहीं कैसा नहीं है। The next rag that we will present tonight is rag Abogi for the Nabi Chakra. We will sing the mantra of Sri Lakshmi Narayana. श्री लक्ष्मी
श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला श्री निर्मला श्री निर्मला देवे इसी ध्यान का स्थिति पर दोनों हाथों पे सहस्त्रार पे परम चैतन्य तो अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे इसी ध्यान का स्थिति पे। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आप ही ने करा के जो हमको परम चैतन्य की है, निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।